हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं संदीप कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस कॉमेडी शो में। तो दोस्तों, देरी न करते हुए हम आज की सभा शुरू करते हैं। तो एक बार सब लोग मिलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, एक बार क्लास में गुरुजी ने एक छात्र को खड़ा किया और पूछा कि चलो बताओ कि कुतुब मीनार कहाँ है। छात्र खड़ा हुआ और बोला, जी मुझे मालूम नहीं। अध्यापक को गुस्सा आया और उसने कहा, अबे चल बेंच पे खड़ा हो जा। अध्यापक बेंच पे खड़ा हुआ और बोला, सर कुतुब मीनार अभी भी नहीं दिख रहा है। गुरुजी को गुस्सा आया और गुरुजी ने उसकी धुलाई कर दी। दोस्तों, एक बार क्लास में गुरुजी ने सभी बच्चों से पूछा कि वह कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चा देने के टाइम पे जमीन पे आ जाती है। कुछ देर बाद सोचने के बाद एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, सर मैं बताऊं। गुरुजी ने कहा, चल बता। लड़का बोला, सर एयर होस्टेस। गुरुजी ने उसके जमकर धुलाई कर दी। दोस्तों, एक बार क्लास में गुरुजी ने एक छात्र को खड़ा किया और उससे कहा कि चलो तुम यहाँ सिद्ध करके बताओ कि साग पात खाने वालों की निगाहें हमेशा तेज होती। छात्र ने कहा, सर वेरी सिंपल, बहुत आसान सवाल है। गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, आसान सवाल है, इसका उत्तर दो। छात्र ने कहा, सर आज तक आपने किसी बकरे या घोड़े को चश्मा पहने हुए देखा है? गुरुजी ने कहा, नहीं। तो छात्र ने कहा, सर सिद्ध हो गया। दोस्तों, एक बार मास्टर साहब ने मोहन से कहा, मोहन ये बताओ कि तुम्हें किताबें देखकर तुझे क्या महसूस हो रहा है? मोहन ने कहा, सर मुझे किताबें देखकर मुझे एक ही चीज़ की महसूसी हो रही है। मास्टर ने कहा, क्या? मोहन ने कहा, सर वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। दोस्तों, इतना सुनते ही मास्टर साहब बेहोश हो गए। दोस्तों, एक बार क्लास में टीचर ने पप्पू से कहा कि ये बताओ पप्पू, तुम कॉलेज क्यों आते हो, किस लिए आते हो? पप्पू ने कहा कि सर मैं विद्या पाने के लिए आता हूँ। टीचर ने कहा, शाबाश, पर यह बताओ कि तुम विद्या पाने के लिए कॉलेज आ रहे हो लेकिन तुम आज क्लास में सो क्यों रहे हो? पप्पू ने कहा, सर मैं सो इसलिए रहा हूँ कि आज क्लास में विद्या नहीं आई है। इतना सुनते ही टीचर बेहोश हो गया। दोस्तों, एक बार क्लास में गुरुजी ने सभी बच्चों से कहा, बच्चों तुम सब आपस में एकता से तथा मिलकर रहा करो। हर काम मिलजुल कर करने से बड़ा लाभ होता है और आसानी से होता है। छात्र ने कहा, सर मगर जब हम परीक्षा के पर्चे आपस में मिलजुल कर करते हैं तो आप नाराज क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, एक बार क्लास में गुरुजी ने सभी बच्चों से कहा कि बच्चों ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे ना हम देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं और उसके बिना हम जी भी नहीं सकते? बंटी खड़ी हुई और बोला, सर हवा है। टीचर, बहुत अच्छे। तभी मोनू खड़ा हुआ, नहीं टीचर, इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। टीचर, अच्छा मैं पता है वह क्या है, चलो बताओ। बंटी खड़ा हुआ और बोला, सर इंटरनेट कनेक्शन। इतना सुनते ही टीचर बेहोश। दोस्तों, एक बार टीचर क्लास में मायूसी से सभी बच्चों से कह रहे थे कि बच्चों एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा, जीव जंतु नहीं रहेंगे, सब नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तभी पप्पू खड़ा हुआ और बोला, सर तो क्या उस दिन भी ट्यूशन आना है? इतना सुनते ही टीचर बेहोश। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बात है, सुनिएगा। एक बार क्लास में महिला टीचर से एक बच्चे ने कहा, मैडम जी मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। महिला टीचर बोली, लेकिन मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, समझे? बच्चा बोला, ठीक है मैडम, मैं कोशिश करता रहूँगा कि बच्चे ना हों। टीचर बेहोश हो गई। दोस्तों, क्लास में गुरुजी ने सभी बच्चों से पूछा कि बताओ दुनिया गोल है या चपटी? स्टूडेंट ने कहा, सर दुनिया ना गोल है ना है चपटी। मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, वे हमेशा कहते हैं कि दुनिया 420 है। इतना सुनते हैं टीचर बेहोश। दोस्तों, क्लास में टीचर ने चिंटू को शाबाशी देते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुमने इतने अच्छे अंक लाए, आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहना। चिंटू बोला, ठीक है सर, मैं ऐसे ही अंक लाता रहूँगा, लेकिन आप जो पर्चे छपवाते हो मेरे भाई के प्रेस में ही हमेशा छिपवाना और मैं ऐसे ही अंक लाता रहूँगा। टीचर सुनते ही बेहोश हो गया। दोस्तों, नए जमाने की नई धमकी सुनिए। टीचर ने कहा, तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कल अपने पापा को साथ में लेकर आना वरना
स्टूडेंट ने कहा वरना क्या करोगे? टीचर ने कहा वरना तुम्हारा रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके उसमें तुम्हारे पापा को टैग कर दूंगा, समझे? क्लास में टीचर ने सभी छात्रों से कहा कि ऐसी 3 जगहें बताओ जहां इंसान मरता नहीं। चिंटू खड़ा हुआ, बोला सर स्वर्ग, नरक और स्टार प्लस। इन 3 जगहों पे आदमी कभी मरता नहीं, हर बार जन्म लेता है। टीचर बेहोश हो गया। दोस्तों, एक बार अध्यापक ने परीक्षा में 4 प्रश्नों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। सभी विद्यार्थी लिखते रहे, लेकिन एक विद्यार्थी था जिसने अपने 3 प्रश्नों को खाली छोड़ दिया और जो चौथा प्रश्न था उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, सर यही आलस्य है। दोस्तों, एक बार क्लास में लड़का गया तो महिला टीचर ने कहा ये बताओ तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? लड़का बोला जी मैडम जी, कल त्यौहार था ना, इसलिए क्लास नहीं आया। महिला टीचर बोली कौन सा त्यौहार था, चलो बताओ। लड़का बोला मैडम जी IPL था, ये इंडिया का भी एक त्यौहार है, आप नहीं जानती? टीचर बेहोश हो गई बेचारी। गुरुजी ने छात्र से कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह से किताबें पढ़ लेता था। छात्र बोला श्रीमान जी, हो सकता है कि आपको अच्छा टीचर मिल गया होगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। टीचर बेहोश हो गया। अध्यापक ने छात्र से कहा जवानी और बुढ़ापे में फर्क बताओ। छात्र ने कहा जवानी में मोबाइल में हसीनाओं के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में हकीमाओं के नंबर होते हैं। इतना सुनते ही अध्यापक बेहोश हो गया। दोस्तों, एक बार क्लास में टीचर ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझा ना सके उसे गधा कहते हैं। सभी छात्र एकदम से बोले सर आपने क्या कहा, हम लोग समझे नहीं। इतना सुनते ही टीचर बेहोश हो गया बेचारा। दोस्तों, एक दिन की बात है कि 2 दोस्त जूते खरीदने के लिए जूते की दुकान पर गए। उन्होंने जूते को खरीदा और चल दिया। रास्ते में जब पहुंचे तो उन्होंने अपने दोस्त से बोला देखो दोस्त, मैंने दुकानदार को कैसे उल्लू बना दिया। दूसरा दोस्त बोला कैसे उल्लू बना दिया, हमने तो जान नहीं पाया। तो पहला दोस्त बोला कि एक ही जूते की कीमत में मैंने 2 जूते खरीदे। उसने एक ही जूते पर कीमत लिखी थी और मैंने दोनों जूते लेकर चले आए। एक ही कीमत दिया, 2 जूते मिल गए। तो दूसरा दोस्त बोला हाँ तुमने तो सच में उसे उल्लू बना दिया, उसने शायद दूसरे जूते पर रेट लिखना भूल गया होगा। तभी उन दोनों की बात एक आदमी सुन रहा था और बोला अरे बेवकूफो, 2 जूते एक ही रेट में मिलते हैं, उसने उल्लू नहीं बनाया, तुम उल्लू बन गए। दोस्तों, एक समय की बात है, संता ने शर्मा जी का इलाज किया। उसने शर्मा जी को हर प्रकार का इंजेक्शन, हर प्रकार की दवाइयाँ दी, लेकिन शर्मा जी को कोई असर नहीं हुआ, उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब अंत समय आया तो संता बोले कि माफ़ कीजिएगा शर्मा जी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दीजिए। शर्मा जी हाथ जोड़ के बोले संता जी मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। दोस्तों, एक दिन की बात है कि चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा आया। तब नेता की पत्नी नेता से कहती है कि आपकी हार का मुख्य कारण क्या रहा? नेता कहता है, निराश मन से कहता है अरे भाग्यवान, मैं तो शिकार हो गया। पत्नी बोलती है शिकार हो गया? किस चीज़ का शिकार हो गया? नेता कहता है अरे मैं शिकार हो गया सही मतगणना का। दोस्तों, एक बार संता अपनी बीबी के साथ एक होटल में गया, खूब पेट भर के खाया और जब बिल आया तो वेटर कहता है संता से योर बिल सर। संता कहता है टेक मी कार्ड। वेटर ने कार्ड को देखा और उसने कहा बट सर, यह तो आपका शादी का कार्ड है। संता बोला तो फिर बाहर क्यों लिख के मजाक उड़ा रहे हो सभी का कि ऑल कार्ड एक्सेप्टेड। दोस्तों, बहुत ही रोमांटिक सीन है, आपको बताता हूँ, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि एक बार बंता अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी एक खूबसूरत हसीन सेक्रेटरी आती है और सेक्रेटरी को देखकर संता पागल हो जाता है और कहता है यार तुम तो मेरी तीसरी बीबी की तरह लगती हो। सेक्रेटरी बोली अरे सर, तुम्हारी कितनी बार शादी हुई है? संता बोला अरे अभी तो दूसरी हुई है।
तीसरी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार संता के स्कूल में छुट्टी हुई, वह घर को गया। घर में पहुंचते ही अपने पापा से बोला कि पापा जी आज मास्टर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका उत्तर क्लास में किसी को नहीं पता था, सिर्फ मुझे पता था। उसके बाप ने कहा, शाबाश मेरे पुत्र, शाबाश, आखिर क्या सवाल था मुझे भी बताओ। संता बोला, मास्टर ने कहा, अच्छा ये बताओ, यह ब्लैक बोर्ड किसने गीला किया था? अब किसी को पता नहीं था क्योंकि ब्लैक बोर्ड मैंने ही गीला किया था। अब क्या था, उसके बाप ने उसे पकड़ा, 2-4 थप्पड़ मारा।